वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हर बार हम आपको एक नई खबर से रूबरू कराने जाते हैं, उसी तरह हम आपको लेकर चल रहे हैं। इन तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं दिल्ली के मटियाला विधानसभा क्षेत्र की हैं। हम आपको बता दें, श्याम विहार फेज 1 में एक कदम जरूरतमंदों के लिए समाज के कुछ युवा वर्ग खड़े हुए हैं, उन गरीब और मजदूर लोगों के लिए खाना परोसने के लिए, ताकि घरों में कोई भूखा ना रहे। क्योंकि कोरोना महामारी के चलते पूरा भारत बंद है। जब से दूसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन किया है, 14 दिनों से लगातार ज़रूरतमंदों के लिए खाना दे रहे हैं, पैक कर रहे हैं। हम आपको बता दें, श्याम विहार फेज 1, फेज 2, Z ब्लॉक, B ब्लॉक, B ब्लॉक, X ब्लॉक, B ब्लॉक और अन्य ब्लॉकों में ज़रूरतमंद लोगों को खाना मुहैया कराया जा रहा है। इस भंडारे में कुछ लोग गुप्त दान भी कर रहे हैं, जो कि 1 दिन का 2 दिन का अपनी तरफ से भंडारा करते हैं और सभी गरीब लोगों को खाना मुहैया किया जाता है। हम आपको बता दें, खासी बात, उचित दूरी बनाए रखने का खासा ध्यान रखा जाता है और लाइन में एक एक बंदे को चेक करके उसके बाद उसको खाना देते हैं। बड़े ही प्रेम पूर्वक इस काम को निभा रहे हैं यहाँ के युवा। दिल्ली के मटियाला विधानसभा क्षेत्र श्याम विहार फर्स्ट में हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर गरीब और मजदूर लोगों के लिए जब से लॉकडाउन सेकंड लगा है तब से ही शुरू किया गया है लंगर भंडारा, जिसमें पैकिंग करके खाना दिया जा रहा है उन गरीब मजदूरों को जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं या खाना अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से कर रहे हैं इस लंगर का इंतज़ाम और भंडारा किस प्रकार से गरीब और मजदूरों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है GNN में। प्रणाम करता हूँ सभी आदमी को। एक्चुअली जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो अपने जो प्रवासी मजदूर है, तो हमने लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद हमने राशन वितरण का कार्य किया, जहाँ से हम लोगों को पता एक फीड फूड नीडी पीपुल करके ग्रुप बनाए, जिसमें हमारे नगली चक्रावती के मटियाला विधानसभा के हमारे सारे सदस्य जुड़े हुए हैं। उनसे वो लोग फाइंड आउट करके बताते थे यहाँ पे ज़रूरतमंद है, हम लोग उसको यथासंभव प्रयास करते थे, उनको जो भी ज़रूरत है वो ज़रूरतों की पूरा हो। उसके बाद हमारे अनुज ये अविनाश शाह जी हैं, बोले जो राशन न करके हम एक्चुअल में राशन का इधर उधर भी हो जाता है, तो एक्चुअल में खाना बना के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें। इनका बहुत बड़ा योगदान है उसमें। उसके बाद लॉकडाउन पार्ट 2 में करीब 500 बंदे का खाना यहाँ से पैक होके नगली विहार में, राणा जी इनक्लेव में, श्याम विहार फेज 2 में, श्याम विहार Z ब्लॉक में पैक होके खाना जाता है। उसके बाद श्याम विहार के शेष जितने भी ब्लॉक हैं, आप देख सकते हैं जो यहाँ पे लाइन लगी हुई है, सारे बंदे आते हैं यहाँ से। और यहाँ पे खासियत ये है, जो यहाँ पे कोई हलवाई खाना नहीं बनाते हैं। हमारे जितने भी सारे प्रोफेशनल बंदे हैं, हम लोग खुद मिल के बनाते हैं। साहब, आप लोग सब प्रोफेशनल बंदे हैं, यहाँ आपने लॉकडाउन सेकंड के चलते आपने लंगर भी लगा दिया। क्या पहले से अनुभव था या कोई मन में कैसे मनसा आपके में जागी कि हमें लंगर का काम शुरू करना चाहिए, हमें हलवाई खुद ही बनना चाहिए, खुद ही खाना बनाना चाहिए? ऐसी कैसे आपके मन में मतलब जिज्ञासा आ गई? एक्चुअली हुआ क्या, ये जो आपका हलवाई का खाना होता है उसमें मसाला ज़्यादा होता है। अगर हम लोग खुद खाना बना रहे हैं, पूरा एकदम पौष्टिक आहार है ये खाना, आप टेस्ट करके दे सकते हैं। जितने भी ये खाने का स्वाद सबको नगली चक्रावती में सारे को पता है और सारे जगह ये चर्चित है। अब हलवाई वाले में खाने में क्या होता है, किसी में मिर्ची ज़्यादा है उसको तो कुछ होना नहीं है। हमारे को अपना पब्लिक को भी ध्यान में रखना है। हमारे जो मजदूर भाई हैं, सारे हम लोग भाई हैं, सबका ध्यान रखना है। इसलिए हम लोगों के माइंड में ये आया कि हम लोग क्यों ना खुद बनाएं तो पौष्टिक आहार भी होगा, उसमें कोई मसाला ये सब जितने भी कंट्रोल रहेगा। अब प्लस एक ये भी पॉइंट है, मेरा अकाउंट बैकग्राउंड है, एक ये भी पॉइंट था जो अगर सपोज है हम हलवाई करते हैं, 15,000 रुपये हलवाई लेता है या 10,000 हलवाई लेता है, 10,000 में हम एक दिन 500 बंदे को और खिला सकते हैं। एक दिन हम 500 बंदे को क्यों ना हम अपना श्रमदान दे के ये वाला भंडारा कर शुरू करें। तो इस श्रमदान में ये मान लें कि 10,000 रुपये रोज़ का खर्चा आप गरीब और मजदूर लोगों के लिए कर रहे हैं। कितने लोग शामिल हैं आप जो 10,000 रुपये को इकट्ठा करते हैं पर डे का? क्योंकि अब तो कई दिन हो चुके हैं लॉकडाउन सेकंड लगे हुए। आज 16वां दिन है, आज का 16वां दिन है। और जब ये स्टार्ट हुआ था, ये अविनाश जी मेरे को बोले थे कहीं से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जितना भी खर्चा होगा टोटल खर्चा मैं दूंगा। फिर हमने स्टार्ट किया मिथिलांचल सरस्वती पूजा समिति, जिसका एक छोटा सा मैं कार्य करता हूँ।
उस समिति के करीब 14-15 मेंबर हैं। जब हम लोग स्टार्ट किए तो सारे मेंबर अपने आप आए, बोले 1 दिन का खर्चा मेरे तरफ से है, 1 दिन का खर्चा मेरे तरफ से, ये करके ये सिलसिला है। और ये फीड फॉर नीडी पीपुल करके जो ग्रुप बना है, जिसका ये मेंबर अविनाश झा जी, मैं, हमारे गोपाल झा जी, चंदन ठाकुर, कुंदन ठाकुर, ये 5 बंदे हैं। किसी से हम लोग सहायता मांगे नहीं है, सहायता खुद यहाँ पे लोग आके बोल रहे हैं। और अभी तक 3 तारीख तक बुक है यहाँ पे, 3 तारीख तक का जो है वो दाता का बुक है। अभी आपने सुना कि 3 तारीख तक जो मोदी जी ने लॉकडाउन सेकंड किया था, जब तक यहाँ पर बुक है। और ये 10,000 रुपये रोज़ का खाना गरीब मजदूर लोगों के लिए बना के देते हैं। इसमें कोई हलवाई का चार्ज नहीं है, क्योंकि ये खुद ही बनाते हैं। हमारे साथ एक और पदाधिकारी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अपना परिचय दें। मैं श्याम प्यारा में रहता हूँ, अविनाश झा मेरा नाम है। और यहाँ हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया। जब हमने देखा कि लॉकडाउन फर्स्ट स्टेज था तो बहुत सारे लोगों ने शुरू किया और ये ख़त्म हो गया। और हम अपने घरों में बैठ कर आराम से भोजन कर रहे हैं। और जब देखा हमने कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो भोजन पकाने में, बनाने में असमर्थ हैं, तो हम लोगों ने जो है इसको स्टार्ट किया। महोदय, इस कोरोना वायरस के आपदा में पूरा देश जो है जूझ रहा है। लॉकडाउन सेकंड भी लगा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर भंडारे का इंतजाम गरीब और मजदूरों को किया गया है। क्या कहते हैं इस पर आप? देखिए, हम लोग जो हैं विश्वास रखते हैं वसुदेव कुटुंबकम। हमारा पूरा जहान जो है एक परिवार है, जिसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और ये तो हमारा कॉलोनी है, ये घर है। जैसे हम तो एक ही समझते हैं, ये सारे मेरा भाई है। मैं खाना खाऊं, मेरा भाई सब भूखे रहे तो लाना था ऐसी ज़िंदगी पे। इसीलिए हम लोगों ने एक सोच करके ये किया, नहीं, हमारा जहाँ तक नज़र जाता है वहाँ तक कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। चाहे जिस विधि से हो, मुझे आपसे मांग के लाना पड़े या कोई यहाँ पर मैं खुद दे जाए, लेकिन भूखा कोई ना रहे। यही एम्बिशन लेकर के हम लोग ये सिस्टम चालू करे हुए हैं। यहाँ के युवाओं की ऐसी ऊर्जा देखकर पता लगता है, क्योंकि देखो, भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऋषि मुनियों का देश है, भाव का देश है, भावनाओं का देश है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस का कहर बुरी तरह से आया और पूरे देश और पूरे जितने भी देश हैं विश्व स्तर पर सभी को लॉकडाउन किया गया, जिसमें आज भारत के अंदर भी लॉकडाउन है। और भारत के जो युवा हैं वो अपनी कमर कस चुके हैं। किसी भी गरीब और मजदूर को भूखा ना मरने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने यहाँ पर भंडारे का भी इंतजाम किया जाए। ऐसा ही भंडारे का इंतजाम दिल्ली में जगह जगह देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि राज्य के हर स्तर पर ये सब देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो युवाओं की सोच है, जो भारत के लोगों की सोच है, वो ऐसी सोच है कि एक दूसरे से अपने गम और खुशी छुपाए नहीं छुपाते, एक दूसरे को बताकर चलते हैं। इसी से कोरोना वायरस के कहर से लड़ पा रहे हैं। और आज भारत में लॉकडाउन सेकंड लगा हुआ है, उसके चलते यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आप देख रहे हैं लाइन लगी हुई है। इन लोगों को रोज़ाना पैकिंग करके खाना दिया जाता है, ताकि वो लोग भरपूर खाना खा सकें, अपने घर में प्रेम से रह सकें, उचित दूरी बनाए रख सकें, ताकि कोरोना वायरस के कहर से वो बचे रहें। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब देशवासियों को, अपने युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे में, जब कोरोना वायरस का कहर पूरे भारत में है और लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे भारत में, लोग पलायन कर रहे हैं, परेशान हैं, उन युवाओं को क्या संदेश देते हैं आप? देखिए, जब हमने फीड फॉर नीडी पीपुल का ग्रुप बनाया था तो एक हमारा स्लोगन था, हमारा प्रयास कोई भूखा न रहे हमारे आसपास। अगर यही माइंडसेट सबका हो जाए, सब अपने अपने गली में जो अब जब भोजन करते हो, थोड़ा एक बार सोचो उसके बारे में जो भूखे सो रहा है। अगर ये वाला सब कदम उठा ले तो हमारा कोई भी भाई भूखा नहीं रहेगा, सबको भोजन मिलेगा। और सब अपनी अपनी दायित्व ले लें, जो कैपेबल है, जो सक्षम है। एक बंदे को भोजन तो करा ही सकते हैं। तो कोई ये लॉकडाउन जब तक चलेगा, हम लोगों को सरकार का समर्थन करना चाहिए और इसमें हम लोगों को एक्टिव होकर एक दूसरे का कोऑपरेट करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि युवाओं की सोच कैसी है। और हम आपको बता दें कि ये किसी पार्टी या संस्था से जुड़े हुए नहीं हैं, ये अपनी जेब से, अपनी मेहनत से इस देश की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। और सभी युवाओं को भी इसी बात को कह रहे हैं कि आप आगे आएँ और देश बचाएँ, कोरोना से बचाएँ, उचित दूरी बनाएँ, घर में रहें, स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें। कैमरा पर्सन ऋषिपाल चौधरी के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़, दिल्ली। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज़। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।